नमस्ते बिहार, मैं हूं आनंद बिहारी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और तमाम वायरल खबरें। बिहार में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। दिन में हल्की धूप रहेगी, सुबह शाम हल्का कोहरा हो सकता है। अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बारिश का कोई चेतावनी नहीं है। भू राजस्व लैंड रिकॉर्ड में डिजिटल नियम लागू। अब 2026 से सिर्फ डिजिटल रूप से सर्टिफाइड भूमि रिकॉर्ड वैध होंगे। बिहार सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। 7 नीचे 3 योजना के तहत गांव-गांव दूध उत्पादन बढ़ाने और किसानों को सीधा लाभ दिलाने पर जोर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी होगी। बिहार में जनगणना 2026 की तैयारी शुरू। बिहार में जनगणना 2026 को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। अप्रैल से घर घर सर्वे की प्रक्रिया शुरू होंगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में 2 चरणों में 45 दिनों की अवधि में यह कार्य पूर्ण होगा। बिहार सरकार ने शहीद जवानों के परिवारों को 1-1 एकड़ कृषि भूमि देने का निर्णय को दोहराया है। सरकार ने कहा है कि इस फैसले से शहीद परिवारों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई जिलों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इससे स्थानीय क्षेत्रों में अपने ही जिले में उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा। शिक्षक भर्ती ट्रिप 4 को लेकर संकेत। बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती ट्रिप 4 को लेकर जरूरी मंजूरी दे दी है। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। सीटेट परीक्षा को लेकर बवाल। 11 बजे तक नहीं पहुंचा प्रश्न पत्र, भड़के अभ्यर्थी। वैशाली के सेंट जॉन्स परीक्षा केंद्र पर सीटेट के दौरान प्रश्न पर देर से पहुंचने पर अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटा है। परीक्षा शुरू होने से पहले ही माहौल तनावपूर्ण हो गया था। श्वेत क्रांति पर नीतीश कुमार का क्रांतिकारी ऐलान। गांव-गांव समिति, हर पंचायत में सुधा काउंटर चलाने का जिम्मा। 7 नीचे 2 के तहत राज्य के सभी प्रखंड में सुधा दुग्ध बिक्री केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। अब 7 नीचे 3 के अंतर्गत राज्य के सभी पंचायतों में भी सुधा दुग्ध बिक्री केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। पप्पू यादव को जमानत नहीं मिली, न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। जमानत पर सोमवार को होगी सुनवाई। पटना की अदालत ने पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तबीयत खराब होने के चलते उन्हें जुडिशियल कस्टडी में रखते हुए पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। अब सोमवार की उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। पप्पू यादव के समर्थन में उतरे राहुल और प्रियंका गांधी। गिरफ्तारी को बताया नीट छात्रा मामले का बदला। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थन में प्रियंका और राहुल गांधी भी उतर पड़े हैं। उन्होंने कहा कि नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में उनकी आवाज दबाने के लिए राजनीतिक बदले की भावना से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार पप्पू यादव आईजीएमएस से पीएमसीएच में शिफ्ट। सांसद के निजी सचिव के हवाले से बताया गया है कि रात भर आईजीएमएस में स्ट्रेचर पर रखने के बाद पटना पुलिस पप्पू यादव को अब पीएमसीएच में ले जा रही है। मुझ नहीं आई तब से केस हुआ, हमारी भ्रूण हत्या हो रही है। ताजपोशी के बाद खूब बरसे तेजस्वी यादव। आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव फिर से एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनकी भ्रूण हत्या करवाई जा रही है। जब मुझ नहीं आई है तब से उनके ऊपर सीबीआई और ईडी के केस हुए हैं। बिहार विधानसभा स्थापना दिवस समारोह का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया उद्घाटन। बिहार विधानसभा की स्थापना दिवस के मौके पर सेंट्रल हॉल में प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सेंट्रल हॉल समारोह का उद्घाटन किया।